मॉस रोज कितने खूबसूरत लग रहे हैं। देखिए मॉस रोज एकदम गुलाब की तरह दिखता है। बंच में खिलता है तो इसका पैटर्न ऐसा दिखता है कि जैसे पूछिए ही मत, बहुत सुंदर दिखता है इस तरीके से। और ये सिंगल लेयर में है। जो इसकी साइज़ बड़ी है उससे साइज़ बड़ी होती है, लेकिन इसकी फ्लावरिंग कुछ इसी तरीके से होती है। बहुत ही सुंदर दिखता है और अच्छे से खिल रहे हैं। अभी मॉर्निंग है तो 10 बज रहे हैं मित्रों, और धूप देखिए इधर शुरू हो गया है इस तरफ से। और फ्लावर आज मेरे को लगा मॉस रोज भी दिखाऊं। तो नमस्कार मित्रों, आपका अपने YouTube चैनल राधा कुंज में पुनः स्वागत है आप लोगों का। और आज हम लोग इस खूबसूरत फूलों को देखते हुए बात करेंगे फ्लावरिंग पे। आप देखिए मेरे यहाँ कितने खूबसूरत फ्लावर खिले हुए हैं, मॉस रोज के नहीं, अडेनियम के। आज अडेनियम पे ही हम बात करेंगे। देखिए कितना बंच में खिला है। कलर देखिए इसका रेड है, एकदम रेड और पिंक के साथ में। वाइटनेस उसका पिंक की जैसे है, ऐसे डार्क दिखता है तो इस तरह ताज़ा में। ये थोड़े से 2 दिन पुराने हैं, ये उससे कम। और ये देखिए हमारे जो वेरीगेटेड लीफ वाले हैं सिल्वर कलर के, इसमें ये रेड कलर का फूल आता है सिंगल पेटल में, जो बहुत सुंदर दिखता है। और उसी तरह से एक है, ये बहुत बड़े बड़े फूल हैं। तो मैं आपको फ्लावर तो दिखाते ही रहती हूँ मित्रों। आज इतने सारे फ्लावर्स को इस तरह से दिखाते हुए मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आप भी चाहते हैं कि आपके यहाँ इसी तरह से फ्लावरिंग हो, तो हमें उसके लिए क्या करना चाहिए। फ्लावर अपने आप ही नहीं आते, ठीक है, इनका नेचर है, टाइम पे फ्लावरिंग करते हैं। आप लोग अडेनियम यदि लगाते हैं तो आपको पता ही है कि अडेनियम का ये टाइम है, अगस्त से अक्टूबर तक अडेनियम बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है। अगस्त से अडेनियम जो है, अगस्त सितंबर और अक्टूबर ऐसा कह सकते हैं। किसी के यहाँ थोड़ा जल्दी खिल जाता है, किसी के यहाँ थोड़ा सा लेट खिलता है। जिनके नहीं खिले हैं उनकी कलियाँ बन रही हैं और खिल भी रहे हैं। तो इस तरह से देखिए मेरे सारे में बहुत अच्छे से फ्लावरिंग हो रही है। और जो फूल सूख जाते हैं, मुरझा जाते हैं, उनको तो आप अनवरत ही मतलब कंटिन्यूटी में इस तरह से अलग करते रहें। जब भी काम करते हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो इनकी सफाई, पीले पत्तों की सफाई वो आप करते रहें। वो तो हमारा रेगुलर टिप्स है कि ये हमको करना है। देखिए एक साथ कितनी फ्लावरिंग हो रही है। इसकी साइज़ बहुत अच्छी होती है, बड़े बड़े, और इसका कलर पैटर्न बहुत अच्छा होता है। ये देखिए, तो इस तरीके से मेरे यहाँ जितनी फ्लावरिंग हो रही है, आप देखिए काफ़ी मात्रा में हो रही है। ऐसा कोई भी पौधा नहीं है जिस पे नहीं हो। और कलियों का तो ढेर लगा है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ऐसे कलियाँ लगी हैं जैसे कोई उठा करके हम राई के ढेर लगाते हैं ना, उस तरीके से हो गए हैं। तो इतनी ज़्यादा बम्पर फ्लावरिंग के लिए क्या करना चाहिए? कुछ विशेष टिप्स नहीं है, मैंने कुछ विशेष नहीं किया है। जो मेरा रूटीन है, रूटीन में जो देखती हूँ, रूटीन में जो मैं काम करती हूँ, वो आप लोगों के साथ में शेयर करती रहती हूँ। देखिए इस पर 3 बन रहे हैं और बहुत बड़े रोजी वैरायटी हैं। इसका बाद शुरू में ब्लैक रहता है एजेस ऊपर से, और अंदर से इस तरीके से खिलता है तो बिल्कुल रेड हो जाता है, डीप रेड, ब्लड रेड कहना चाहिए। तो ये सारे फ्लावर्स हैं इस तरीके से। तो मित्रों, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, अभी हमारा मानसून का टाइम चल रहा है और मानसून अभी बंद नहीं हुआ है, लेकिन मानसून के साथ साथ हमारी फ्लावरिंग भी शुरू हो गई है। मानसून के साथ साथ फ्लावरिंग शुरू हो गई है। मेरे यहाँ तो बहुत अच्छे से फ्लावरिंग हो रहा है मित्रों। मैं क्या ही बताऊँ, सभी मेरे पौधे छोटे बड़े जो हुए हैं, रिपोर्ट नहीं हुए हैं, सभी मेरे फ्लावर्स बन रहे हैं इस तरीके से। देखिए तो पूरे बंच में। तो इतनी सारी फ्लावरिंग्स जब देखते हैं ना, तो सभी को लगता है कि मेरे अडेनियम में भी फ्लावरिंग होनी चाहिए। तो ये भी पूरा झुक जाता है, इतना है कि उसका कलर, उधर भी देखिए वो पत्ती में छुप गया है इस तरीके से। ये वाइट है, इधर का भी रेड और खिल रहा है, ये भी डार्क रेड है। देखिए इसके पूरे ब्लैक होते हैं, उसमें नहीं दिखता, डार्क एजेस दिखते हैं, लेकिन इसके तो पूरे ब्लैक ही दिखते हैं, ऐसे डिज़ाइन बनाया है जैसे। तो मित्रों, बारिश हुई है। बारिश के पानी में बार बार मैं बता रही हूँ कि इसमें नेचुरल एनपीके होता है। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम तीनों पाया जाता है। तो आप देखेंगे मेरे यहाँ ही नहीं, आप सभी के यहाँ पे आप देखेंगे कि आपके प्लांट में बहुत अच्छे से, सभी प्लांट में, सिर्फ अडेनियम में नहीं, सारे प्लांट्स में बहुत अच्छे से ग्रोथ हो रहे हैं। नई नई ब्रांचेस आती हैं, नई नई पत्तियां आ रही हैं, पत्तियों से भरा हुआ है और बिल्कुल ग्रीन नज़र आ रहा है। जिधर देखेंगे उधर हरियाली ही हरियाली है, जिधर देखेंगे उधर हरियाली ही हरियाली है। कंटिन्यू फ्लावरिंग का देखिए, ये बहुत बड़ा येलो है, खिलेगा भी। तो इतनी हरियाली और इस तरीके से पत्तियों से ब्रांच पूरा भरा हुआ है और बहुत खूबसूरत दिख रहा है।
लेकिन आपको मेरे सभी में आप देखेंगे कि ब्रांच में सभी में आपको पत्तियां नहीं दिखेंगी। किसी में ज़्यादा हैं जिन्हें मैंने छोड़ रखा है आपको दिखाने के लिए। आज ही नहीं, मैं कंटिन्यू काम कर रही हूँ, तो कुछ कुछ को बीच में छोड़ दी हूँ ताकि मैं जब भी आपसे इस विषय पे चर्चा करूँ तो आपको दिखा सकूँ। जैसे इसमें देखिए पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक के पत्तियाँ भरी हुई हैं और उसकी ये पत्तियों के साथ साथ फूल से भी लदा हुआ है। तो हमें ऐसे तो हमको कम देखने को मिलेंगे और बाकी किसी में जो है सिर्फ पत्तियाँ ही पत्तियाँ हैं। मैं फ्लावर दिखाई हूँ, चलिए आपको पत्तियाँ भी दिखा दूँ। इस तरह से बहुत शानदार पत्तियाँ निकली हुई हैं। तो पत्तियों से भी हमारा पेड़ जो है वो बहुत सुंदर पत्तियों के साथ में बिल्कुल साइन के साथ पत्तियां अभी शाइनी कर रही हैं बारिश की पानी से, और फ्लावर्स भी आ रहे हैं और इस तरह से दिखाई दे रहे हैं। तो आपको मैंने पत्तियां दिखाई और किसी किसी में इस तरह से स्टेम है, इस तरह से स्टेम है। मित्रों, ये पत्तियां अपने से नहीं झड़ी हैं, पत्तियां अपने से नहीं झड़ी हैं, पत्तियों को मैंने कट किया है और कट करने के बाद वो झड़ी हैं। ये देखिए, इसमें भी देखिए आप पत्तियां कम हैं, ये झड़ गई हैं, इसे मैंने कम किया है। उसी तरह से पत्तियां इसमें भी थी बहुत ज़्यादा मात्रा में। तो आपको मैं ये कह रही थी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम से रिच पानी इनको अभी मिला है बरसात का। तो ऐसे समय में क्या होता है कि सारे प्लांट्स में लीफी ग्रोथ बहुत ज़्यादा होता है। आप देखेंगे कि सभी के यहाँ के जो गार्डन हैं अभी बहुत ही ज़्यादा लस ग्रीन और एकदम चमकते हुए से दिखाई देते हैं। चाहे किसी भी मित्र का आप गार्डन देखिए जो शेयर करते हैं, तो उसका वजह यही है कि उनको बहुत प्रचुर मात्रा में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम मिल रहा है। लेकिन उसको पोटेशियम और नाइट्रोजन, फास्फोरस जो भी हमारा नेचुरल एनपीके मिल रहा है, उन सभी का उपयोग पौधा क्या कर रहा है, अपने पौधों को, अपने पत्तियों को बचाने के लिए उपयोग कर रहा है। देखिए, एक प्लांट है, प्लांट या माली का काम क्या होता है, बागवान क्या करता है, अपने सारे फूल पौधों को एक जैसा ट्रीट करता है, किसी को कम या किसी को ज़्यादा नहीं करता। तो उसी प्रकार से एक जो पौधा है, किसी भी प्लांट का हो, वह पौधा ये नहीं देखता कि उसकी फ्लावरिंग करनी है कि उसको फ्रूटिंग करनी है। सबसे पहले तो जो उसके पास है उसी को अपना प्यार लुटाता है। मतलब उसकी पत्तियां हरी भरी हैं, भरा हुआ सा वो ग्रीन दिख रहा है, तो वो अपनी पत्तियों को पीला करके सभी पत्तियों को नहीं गिरा रहा है। पीले होके गिर रहे हैं ज़रूर, पर वो सारी पत्तियों को नहीं झड़ाता है मित्रों। वो अपनी उसकी पत्तियाँ जो हैं वो भी अपने प्लांट से भोजन पानी ग्रहण कर रहे हैं। तो अपनी वो जो पत्तियां हैं वो अपनी जो प्लांट है उसकी एनर्जी को ले रहे हैं। तो उसकी जो पूरा ध्यान है वो अपनी पत्तियों को संभालने में लगाया हुआ है। जो उसके ब्रांचेस हैं वो लेगी से हो रहे हैं या उसके प्लांट्स में बहुत सारी पत्तियां हैं, तो कोई भी पौधा जो है वह अपने प्लांट को संभालने में लगाता है, अपना ध्यान इस चीज़ पे लगाता है कि उसकी पत्तियां हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें, इस चीज़ पे वो भी देखते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि हमारे पास सिर्फ लीफी ग्रोथ वाले प्लांट रह जाते हैं, लीफी ग्रोथ वाले प्लांट रह जाते हैं। चलिए मैं इस तरफ भी दिखा देती हूँ आपको। इधर भी देखिए धूप तेज हो गया है, इसलिए मैं उधर ही बना रही थी। तो अभी उस तरफ भी धूप आ जाएगा मित्रों पूरा। तो इधर भी देखिए आप सभी पत्तियां आपको दिख रही हैं, लेकिन मैं सभी में पत्तियों को आपको कम कर दी हूँ, दिखाती हूँ। देखिए जैसे ये प्लांट है, इस पे आप देखिए पत्तियां आपको टिप टिप में नज़र आ रही हैं और सारी पत्तियां झड़ गई हैं। मैं इसको कट करके अभी कंटिन्यू काम कर रही हूँ। तो हमको क्या करना है कि पत्तियों के वजन को अपने प्लांट से कम करना है। पत्तियों के वजन को आप थोड़ा सा कम कर दीजिए। पत्तियां ज़्यादा हो गई हैं तो उनको वजन को कम कर दीजिए। पत्तियों से भरा हुआ है टहनी और सिर्फ पत्तियां ही पत्तियां हैं, तो उसका सारा ध्यान जो है प्लांट का वो अपनी पत्तियों को सेव करने में लगाता है। और कुछ इस तरह से देखिए यहाँ भी फ्लावरिंग हो रही है कंटिन्यू। ये भी एक नया कलर खिल रहा है, येलो के साथ है। चलिए उस दिशा से करते हैं। इस तरह से देखिए सारे में मेरी फ्लावरिंग शुरू हो गई है। लेकिन इसके साथ ही साथ आप गौर करेंगे, मैं एक एक प्लांट दिखा रही थी, धूप तेज हो गई है मित्रों, तो बनाना थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है रील। ये देखिए एक रेड कलर खिला है, ये भी ओबेसम है लेकिन रेड है और बहुत खूबसूरत दिखता है। और कलियाँ देखिए, इसी तरह से इधर भी देखिए फ्लावरिंग सब में शुरू हो गया है और सबकी अपनी अपनी खासियत है कुछ ना कुछ। और इस तरह से लस ग्रीन पौधे दिखेंगे आपको। तो हमको क्या करना है कि हमको अच्छी फ्लावरिंग चाहिए, जैसे कि आपको मैं उस तरफ दिखाई रोजी में, या यहाँ पर भी जितने मेरे अरेबिकम्स और सारे देखिए अरेंज होकर रखे हैं, कैसा लग रहा है बताइएगा। और यहाँ देखिए आप ओबेशम जो मेरे पुराने हैं उन सब की कलियों की संख्या को देखिए आप, यहाँ पे देखिए सारे प्लांट्स में आपको कलियाँ दिखाई दे रही हैं।
और लेकिन उसके साथ साथ आप उसकी खासियत भी देखिए, पूरे पौधे को नीचे से ऊपर तक देखिए, कॉडेक्स कितना सुंदर हेल्दी हुआ है। देखिए पत्तियां आपको कम दिख रही हैं और किसी में पत्तियां ज़्यादा भी हैं, क्योंकि सभी को एक साथ कट करना संभव नहीं होता है, तो कुछ छूटी भी हैं, कुछ कट्स भी हुई हैं। तो मैं आपको यही बता रही थी मित्रों कि इतने कलियां और ये सब पाने के लिए थोड़ा सा मैं इसमें एक ट्रिक की हूँ कि पत्तियों के वजन को कुछ कम कर दी हूँ। जिस प्लांट में, जिस ब्रांच में आप देख रहे हैं इसमें कटिंग हुआ है, देखिए आप ऊपर ऊपर पत्तियाँ हैं, मैं 40 to 50% पत्तियों को कम कर दी हूँ। जैसे इसमें पत्तियाँ हैं, इसको मैं दिखाने के लिए आपको रखी हूँ, कुछ ब्रांच को कट भी की हूँ, देखिए कट भी कर दी हूँ, झड़ भी गया है। अब यहाँ पर जैसे इतनी पत्तियाँ हैं तो हमको 40 to 50% आप इस पत्तियों को कट कर दीजिए, कट करके निकाल दीजिए, और इनमें भी कलियाँ बन जाएंगी। मतलब पत्तियों के काटने से नहीं बनेगा, पत्तियों को नहीं काटना है, काटना है, इसलिए काटना है कि पौधे को हमको कम बोझ देना है, पौधे के बोझ को कम करना है। तो पौधे के बोझ को हम कैसे कर सकते हैं कम, ताकि वो अपना ध्यान फूल निकालने पे लगाए, फ्लावरिंग करे, कि हम उसकी पत्तियों को कम कर दें, क्योंकि इसमें वेजिटेटिव ग्रोथ हो रहे हैं, फोलियज ही फोलियज दिख रहे हैं आपको, सब तरफ ग्रीनरी ग्रीनरी दिखाई देगा, पूरी पत्तियों से भरा हुआ है। जस्ट उसके बाद वाला प्लांट देखिए जिस पे रेड का कली दिख रही है। तो इस तरह से हम इसके बोझ को इस तरीके से, जैसे इस प्लांट को हम किए हैं ना, इसी तरह से हमको सब प्लांट को रखना है। आप इस प्लांट को देखिए, जैसे ये प्लांट है हमारा, उसी तरह से हमको सारे प्लांट्स को कर देना है, ताकि इनका जो फोकस है या इस प्लांट की जो एनर्जी है, पौधे की जो पूरी एनर्जी है जिसको पत्तियाँ भी ले रही हैं, ऐसा तो नहीं है कि एनर्जी को सिर्फ फूल लेते हैं, यानी बड्स बनता है, कली बनती है तभी इस पे एनर्जी आता है, नहीं, इसकी एनर्जी को तो सारे लोग बांटते हैं, पूरे प्लांट में ये डिवाइड होता है। इसकी एनर्जी जो हमने यहाँ मिट्टी पे खाद मिट्टी जो डाल रखे हैं पहले से, ये सारी चीज़ें, ये सारे लोग, पूरा का पूरा पौधा सक करता है, तो वो एनर्जी इसकी पत्तियों में भी जाती है और फूलों पे भी जाती है। तो चूँकि हमको पत्तियाँ नहीं चाहिए ज़्यादा, फूल चाहिए ज़्यादा, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करें कि हम अपनी पत्तियों को कम कर दें। पत्तियों को कम करेंगे तो इन पे जो जाने वाला एनर्जी है वो जाएगा किस पे, कली पे। यहाँ से पूरी पत्तियाँ भी ले रही हैं, फूल भी ले रहा है, कली भी ले रहा है। अगर हम पत्तियों को कम कर देंगे तो सारा एनर्जी कहाँ चला जाएगा मित्रों, बचे हुए पत्तियों और कलियों और फूलों पर। तो स्वाभाविक रूप से हमारी जो फूलों की साइज होगी वो बड़ी होगी, चमकदार होगी और ज़्यादा कलियाँ खिलने लगेंगी, कि कलियाँ गिरेंगी नहीं। कलियाँ जो गिर जाती हैं उसकी वजह भी वही रहती है कि ज़्यादा एनर्जी चला जाता है और कलियों का बंच पूरा भरा हुआ है और उनको उतना ताकत नहीं मिल रहा है जितना कि चाहिए। तो कुछ कलियाँ खिलती हैं और कुछ कलियाँ सूख करके गिर जाती हैं। तो हमें इन पत्तियों को कम करना है, पत्तियों के बोझ को थोड़ा सा कम कर दें तो हमारे प्लांट की एनर्जी जो है वह, जो पत्तियों के कटने से जो एनर्जी सेव होगी उतनी पत्तियों की, वो हमारी कलियों और बाकी बचे हुए पत्तियों और प्लांट पर जाएगा। तो मित्रों हमको इसको कैसे काटना है, तभी काटना है जब आपके यहाँ 3 दिन 4 दिन धूप निकल रहा हो। जैसे हमारे यहाँ कंटिन्यू अब 4-5 दिन हो गया धूप ही धूप है, बारिश नहीं हो रहा है, थोड़ा सा हुआ था आधा घंटा, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो शाम के समय, रात के समय हुआ था, दिन में बंद हो गया था। तो मित्रों उस समय करना है जब आप फॉरकास्टिंग देख लीजिए, आजकल तो मौसम विभाग है और एनी टाइम आपके हाथ में मोबाइल है, आप सर्च करके अपने शहर का और अपने आसपास के उसका मानसून की स्थिति को पता लगा लीजिए। और 2-3 दिन यदि आपके यहाँ कंप्लीट इसी तरह से धूप निकल रहा है जैसे हमारे यहाँ निकल रहा है, तो आप इस काम को कर सकते हैं। इसकी पत्तियों को कट कर दीजिए और कट करके उसको छोड़ दीजिए, अपने आप बाकी बची हुई पत्तियाँ कट जाएंगी। मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। और कट करने के लिए जो भी आप सीजर लेंगे, ब्लेड लेंगे, चाकू लेंगे, उसको आप अच्छी तरह से सैनिटाइज कर लीजिए, उसको इन्फेक्टेड कर लीजिए। चाहे आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड ले लीजिए या सैनिटाइज़र ले लीजिए, उसको अच्छी तरह से साफ़ कर लीजिए और उसके बाद फिर डिसइंफेक्टेड करने के बाद में उसका इस्तेमाल कीजिए। कैसे इस्तेमाल करना है मैं आपको बताती हूँ। हमारे इस प्लांट को देखिए, बस इसी तरह से जिसका जितना लुक है और जितना एयरी दिख रहा है वो पत्तियों के हटने के बाद में, तो उसको प्रॉपर सारे ब्रांच और सारी गहराई में, क्योंकि बहुत ही घने हैं इसके जो ब्रांचेस हैं, सबको धूप मिल रहा है, हवा मिल रहा है और बारिश भी मिल रहा है। तो इस तरह से मौसम क्या होना चाहिए, बिल्कुल धूप का होना चाहिए, बारिश होता हुआ नहीं होना चाहिए। और आप इसको 2 तरीके से कर सकते हैं। देखिए मित्रों, मैं 2 तरीके का इस्तेमाल करती हूँ और दोनों ही आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। एक तो मैं क्या करती हूँ, बीच बीच की पत्तियों को कट करती हूँ। ये मैंने सैनिटाइज कर लिया है, तो ऐसा करती हूँ मैं, एक यहाँ से, जैसे एक पत्ती यहाँ से काटी तो दूसरी दिशा से काटी और इस तरह से एक कट कर दिया, एक इसके ऊपर का कट कर दिया, फिर यहाँ का कट कर दिया, इस तरीके से। ये देखिए, एक इधर का कट कर दी
और इधर जैसे हैं यहाँ से भी कट कर दिया। ये देखिए अब कैसे पत्तियाँ बची हैं, देखिए आप, एक इधर एक इधर एक इधर, इधर की भी कट गई, इस पे दोनों ही रह गई हैं। चलिए एक और कट करेंगे इसमें ये। और आपको कैसे काटना है, 80% को काटना है, 20% को छोड़ देना है। ये जो 20% आप छोड़ते हैं, ये 20% धूप में पीले होकर के अपने आप झड़ जाते हैं, आपको नहीं काटना है। इसको इस तरह से नोच करके नहीं निकालना है, ऐसे कई निकाल देते हैं ना, ऐसे नहीं निकालना है। ऐसे निकालने से क्या होता है, वहाँ से सैप निकलता है, और वो कई बार अगर तुरंत बारिश हो गई, भाई मौसम विभाग है बोल दिए, हम देख के कट रहे हैं, मान लीजिए बारिश ही हो गया या हमने पानी डाला, पानी पड़ गया, तो वहाँ से फंगस होने की संभावना होती है। तो हमको इसको पूरा यहाँ से ऐसे खींच करके नहीं निकालना है, अपने कैंची का उपयोग करना है। आप अपने सीजर का उपयोग कीजिए। देखिए यहाँ पर एक और है, एक और मैं दिखा दे रही हूँ, देखिए बीच बीच से कट कर रही हूँ, ये एक तरीका है ये, और बाकी छोड़ दी, ये उधर है ये देखिए इस तरीके से। तो ये इस तरह से होता है, एक एक छोड़ करके, एक एक पत्ती एक एक रो पे छोड़ दीजिए और उसके बाद कट करते रहिए और छोड़ दीजिए। अब पत्तियाँ इस पे कम हो गई, अब सारा ध्यान जो बाकी पत्तियों से जो बचा हुआ एनर्जी है वो कहाँ जाएगा, इनके बर्ड्स और फ्लावर्स पे। मैं क्या करती हूँ कि कट तो करना ही है, तो मैं ऊपर टिप के पत्तियों को रहने देती हूँ। एक तरीका ये बताइए आपको, मैं बीच बीच से पत्तियों को कम करना, बीच बीच से पत्तियों को कम कर दीजिए, 40 to 50% आप कम कर दीजिए, मतलब 50% लिप रहने दीजिए, 50 हटा देना है सीधा। अब देखिए एक ब्रांच ये है, इस ब्रांच से मेरे को 50% हटाना है, तो मैं सिर्फ यहाँ तक की पत्तियों को रखूँगी, इसके ऊपर वाला, और इसके नीचे की जितनी पत्तियाँ हैं इसको मैं पूरा का पूरा हटा देती हूँ। आपको मैं एक एक हटा करके बताई हूँ। अब यहाँ पर आप देखिए मैं इस तरीके से कट करती हूँ, और बिल्कुल उसी तरह से जैसे 80% को कट करना है, 20% को छोड़ देना है। 20% स्वयं ही अपने आप 2 दिन में पीला होकर के गल जाएगा। ये देखिए मैंने सारी बड़ी पत्तियां हटा दी, अब रह गई इतनी। इस तरीके से भी मैं करती हूँ, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आप पूरा कट कर लीजिए, 50% यहीं छोड़ दीजिए, 50% नीचे का हटा दीजिए। इस तरह से जितनी ये बची हुई पत्तियाँ हैं ये पीली होकर के कट जाएंगी। तो बस इसी तरह से मित्रों मैं कट करती हूँ और अपने प्लांट्स के जो लीफ का जो बर्डन है उसको हटा देती हूँ, लीफ को कम कर देती हूँ, और उससे बची हुई एनर्जी जो है मेरे फ्लावरिंग में अपना एनर्जी को लगाते हैं। तो ये हो गया। दूसरा है बहुत अच्छी फ्लावरिंग के लिए क्या है, आप 15 दिन के अंतर में इसमें 05234 और 0050 NPK जो आता है, जिसमें कि पोटेशियम की मात्रा 1 में 50 है, बाकी नाइट्रोजन और फास्फोरस 0 है, 0050, और एक जो है 05234 जिसमें कि नाइट्रोजन बिल्कुल 0 है, क्योंकि अभी बरसात का मौसम है और बारिश के पानी में नाइट्रोजन भरपूर है। तो उसमें जो है वो फास्फोरस है 52 और 34 जो है वो पोटेशियम है। तो उसका इस्तेमाल कीजिए, फ्लावरिंग बहुत अच्छी मिलेगी आपको। और 15 दिन के अंदर में, रेगुलर नहीं करना है, 8 दिन 10 दिन में नहीं करना है, 15 दिन में एक बार उसका फॉलियर स्प्रे कीजिए, कंप्लीट पौधे को नहला दीजिए। मैं डालती हूँ तो आपको दिखाई भी हूँ, अभी काफ़ी समय हो गया मैं यूज़ नहीं की हूँ, मेरे भी अब 15-20 दिन हो गए हैं। लेकिन ये नहीं है मित्रों कि आप डालें और तुरंत आप बोलोगे रिजल्ट 24 घंटे के अंदर, तो वैसा रिजल्ट नहीं दिखता है, उसको भी काम करना होता है। और ये आपको बता दूँ मैं, ये केमिकल फर्टिलाइज़र हैं, लेकिन इनका उपयोग करने से कोई नुकसान नहीं होता। फॉलियर स्प्रे कीजिए और बहुत अच्छी फ्लावरिंग लीजिए, जैसे कि मैं ले रही हूँ। अभी कुछ समय बाद आपको मेरे सारे प्लांट्स में फ्लावर ही फ्लावर दिखाई देंगे। अभी उस रोजी वैरायटी तरफ देखें ना, कंप्लीट फ्लावरिंग दिखाई दे रही है। इधर भी मैं आपसे शेयर करूंगी, देखिए जो कलियां खिली हुई हैं, ये कलियां जैसे ही खुलती हैं और फ्लावर्स बनते हैं मैं आपसे शेयर करती रहूँगी। सब के सब देखिए बहुत अच्छे करेंगे। अब मैं इसको पूरा कट कर लूँगी। तो इस तरह से मित्रों आपको जैसा भी लगता है आप कट कर लीजिए, बीच बीच से पत्तियां कट कर लीजिए, या कंटिन्यू कट करके ऊपर के जहाँ पे हैं वहाँ के 50% रख लीजिए, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा और आपके यहाँ भी बहुत अच्छी फ्लावरिंग होगी। तो ये अभी मानसून जैसे ही पानी रुकता है ना, 2 दिन 4 दिन, अब कंटिन्यू नहीं गिरेगा, अगस्त का महीना है तो लगातार नहीं गिरेगा भी, लेकिन जैसे अभी तक गिरा है वैसा नहीं होगा। तो ऐसे में क्या होगा कि हमारे फ्लावर्स जो है बहुत अच्छा ग्रोथ लेंगे, हमारी कलियाँ, और बहुत अच्छी फ्लावरिंग होगी हमारे अडेनियम प्लांट्स पर। वैसे भी अडेनियम का आपको मैंने पहले ही बताया कि ये अगस्त सितंबर अक्टूबर में भरपूर फ्लावरिंग करता है। नवंबर से ये क्या होता है, डोरमेंसी में जाना शुरू करता है। अक्टूबर से शुरू हो जाता है जहाँ ज़्यादा ठंड पड़ती है, लेकिन हमारे यहाँ मिड नवंबर के बाद में ये डोरमेंसी में जाना शुरू करते हैं। पीली पत्तियाँ होती हैं और साइलेंट हो जाते हैं, फ्लावरिंग कम हो जाती है बिल्कुल। और हमारे पॉलिनेटर्स देखिए आ ही रहे हैं, घूमते रहते हैं, इनके लिए तो बिल्कुल मतलब खुला मैदान है और बड़े आनंदित होते हैं। देखिए
नाचते फिरते दिखाई देंगे। तो धन्यवाद मित्रों, यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए। अगर वीडियो आपको पसंद आती है, टॉपिक पसंद आया, तो आप भी इसका इस्तेमाल कीजिए, प्रयोग कीजिए। हमारा किया हुआ ये जो हम करते हैं अपने प्लांट्स में, वही आपसे शेयर करते हैं। तो धन्यवाद मित्रों, यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए। और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें यदि आपको पसंद आता है। पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब तो आप मुझे कर ही लें, और कमेंट में बताएं आपको कैसा लगा और आप किस विषय पर और जानकारी चाहते हैं। आपको किसी विषय पर जानकारी चाहिए, किसी भी प्लांट से रिलेटेड, तो आप मुझसे प्रश्न कर सकते हैं और सलाह भी दे सकते हैं। जो आपको कमी दिखाई देता है, कुछ जानना है, तो उसके बारे में आप सलाह भी दीजिए और उसे पॉइंट आउट भी कीजिए। धन्यवाद मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक देखने के लिए।